हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा पेपर 1 यूनिट 4 कम्युनिकेशन पे। जो रिसेंटली क्वेश्चंस आए थे, पिछले बार जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वही रहेंगे आज के एमसीक्यू सीरीज में। ओके, यस। So my name is Mudassir Amin. I am presenting here MCQ series regarding paper 1 UGC NET JRF. Okay. So देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 MCQ डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना है ना। यस। सो क्या क्या मिलता है आपको फिलर फॉर्म से? आपको फ्री क्लासेस मिलते हैं, फ्री नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लास है ना, एमसीक्यूज पीवाईक्यूज मिलते हैं, आपको फ्री बुक्स का एक्सेस मिलता है, आपको मॉक टेस्ट्स मिलते हैं, है ना। आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे? आप इस वेबसाइट पे जाओ www.ugc-net.com पे, ठीक है। यहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। सो ये फ्री क्लास है, इनका आप लाभ लीजिएगा। और ये फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन आते हैं, फिलर फॉर्म के नाम से, इसको आप इंस्टॉल करो, वहां से आप मॉक टेस्ट क्विज़ेस दे सकते हैं, है ना। ये 2 PM का जो क्लास है एमसीक्यू क्लास, इसको आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया है तो आपने बहुत कुछ खो दिया। यस, गुड आफ्टरनून। सो ये है अचीवमेंट ऑफ फिलर फॉर्म जेआरएफ अचीवर्स और ये है नेट अचीवर्स। आप भी मेहनत करते रहो, आपका नाम नेक्स्ट टाइम इस लिस्ट में आ जाएगा। ओके। सो गाइज, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। सो वी कैन स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। ओके, सो सब शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थोड़ा रुकते हैं, सब शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करो सब। चलो, सो अपना थम्स अप दे दीजिएगा, देन वी कैन बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। यस, चलो देखते हैं, चलते हैं आज के एमसीक्यू सीरीज पे। लेट्स बिगिन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ो और आंसर करो। चलो, सब आंसर करो। विच आर द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल क्यू दैट इंक्लूड्स द पिच, रेट, वॉल्यूम एंड यूज ऑफ पॉजेस। यानी इनमें से ये नॉन वर्बल क्यूज किसके एग्जांपल है? जैसे पिच है, रेट है, वॉल्यूम है, यूज ऑफ पॉजेस है, ठीक है। इसमें लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, बी इंटरेक्शन मॉडल, सी नॉन वर्बल क्यूज, डी पैरालैंग्वेज। सो सब देखो और आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो, सब तुरंत आंसर आना चाहिए। ऐसे पहले भी किए हमने, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना। यस, बहुत अच्छा, ऐसे सब आंसर करो। चलो, सबके पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट है ना, पैरा लैंग्वेज। यानी जो नॉन वर्बल क्यूज की एग्जांपल्स है, जैसे पिच है, रेट है, वॉल्यूम है, यूज ऑफ पॉजेस है। तो ये मैंने पिछले बार भी बोला, इसमें मैंने एग्जांपल्स भी अच्छे से दे दिया है। तो इसका आंसर जो है वो पैरा लैंग्वेज आएगा, है ना। जैसे मैंने उस वक्त बोला था कि ना अपने ये जो थ्रोट, मतलब गला जो साफ करना है ना, स्पीकिंग के दौरान जब बोलते होंगे आप, है ना, हाँ, ऐसे आप सांस लेते हैं बीच बीच में, तो वो भी पैरा लैंग्वेज में आता है ना। या वॉल्यूम को कम करना, वॉल्यूम को बढ़ाना, जैसे मैं कभी कभार कम करता हूं अपने मतलब आवाज को, तो वो भी पैरा लैंग्वेज में आएगा। जब मैं बढ़ाता हूं, है ना, मैं तेज तेज बोलता हूं, दैट इज ऑल्सो पैरा लैंग्वेज, ठीक है। पॉज करना यानी 2 सेकंड 3 सेकंड रुकना बीच बीच में, तो वो भी क्या बन जाएगा, पैरा लैंग्वेज। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखो और आंसर करो। विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिवली प्रमोटेड बाय ग्लोबलाइजेशन अमंग द सोसाइटीज। यानी इनमें से कौन से ज्यादा प्रमोट किया गया है ग्लोबलाइजेशन को, यानी ग्लोबलाइजेशन ने जिसको प्रमोट किया है, ठीक है, अमंग सोसाइटीज, सोसाइटी में, तो वो कौन सा है? ए मोनोकल्चरल वैल्यूज, बी मल्टीकल्चरल वैल्यूज, सी रीजनलाइजेशन, डी सेल्फ सेंटर्डनेस। सो सब आंसर करो, सबको आंसर आना चाहिए। वेरी गुड।
बहुत अच्छा, ऐसे आंसर करो सब, सबों का आंसर होना चाहिए। सो वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट मल्टीकल्चरल वैल्यूज। क्या है? मल्टीकल्चरल वैल्यूज जो है इसको प्रमोट किया गया है ग्लोबलाइजेशन द्वारा, ठीक है, अमंग द सोसाइटीज। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ो और आंसर करो। आइडेंटिफाई द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। यानी नीचे दिए गए हैं कुछ बैरियर्स, है ना, बैरियर्स दिए गए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन। यानी जो बैरियर्स है कम्युनिकेशन के मतलब रिलेटेड, तो वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं। ए, टाइम एंड डिस्टेंस। बी, बाईपास इंस्ट्रक्शन। सी, एनकोडिंग ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज। डी, डिकोडिंग ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज। ई, लॉजिकल सीक्वेंस। तो ये पिछले बार बोले गए थे क्वेश्चन, ठीक है, पिछले एग्जाम्स में, शायद जो पिछले बार हुआ 2020 2021 में हुआ है ना, तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पे आपको कोड चूज करना है। यहाँ पे कोड क्या है? ए बी ऑनली, 2 क्या है? बी एंड सी ऑनली, 3 क्या है? सी एंड डी ऑनली, 4 है डी एंड ई ऑनली। सो आप सब आंसर करो, सबको आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। चलो सब आंसर करो, सबको आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर 1, ए एंड बी ऑनली। यानी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आर टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, यस। सो ए मतलब ए आएगा और बी बाईपास इंस्ट्रक्शन, से भी आएगा। ओके, सो यानी ए एंड बी आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हियर। यहाँ पे एनकोडिंग ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज ये नहीं आएगा, डिकोडिंग थॉट्स एंड आइडियाज ये भी नहीं आएगा, लॉजिकल ये नहीं है बैरियर्स, तो बैरियर्स ये 2 है, तो ये इसका आंसर आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ो और आंसर करो। द लीस्ट कंट्रीब्यूटर टू नॉइज इन कम्युनिकेशन सिस्टम बाय द ऑडियंस इज। यानी लीस्ट कंट्रीब्यूटर टू नॉइज इन कम्युनिकेशन सिस्टम बाय द ऑडियंस इज, यानी सबसे कम कंट्रीब्यूशन मतलब टुवर्ड्स नॉइज जो है इन कम्युनिकेशन सिस्टम बाय द ऑडियंस इज, है ऑडियंस को मतलब जो ऑडियंस की तरफ से होता है, ठीक है, सबसे कम जो होता है ऑडियंस की तरफ से। ए, सिलेक्टिव अटेंशन। बी, सिलेक्टिव परसेप्शन। सी, सिलेक्टिव रिटेंशन। डी, सिलेक्टिव इंटेंशन। तो सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट सिलेक्टिव इंटेंशन। यानी लीस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है यहाँ पे? सिलेक्टिव इंटेंशन। यहाँ पे लीस्ट यानी सबसे कम तर है, ठीक है, नॉइज के लिए सबसे कम तर है, जो ऑडियंस प्रेफर करते हैं वो है सिलेक्टिव इंटेंशन। ओके, हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लॉग्स इन नेटवर्क कम्युनिकेशन इज ट्रू। यानी इनमें से ब्लॉग्स के रिलेटेड कौन सा ट्रू है? ए, द कंटेंट ऑफ ए ब्लॉग कैन बी एडिटेड बाय एनीवन। बी, ए ब्लॉग इज ए सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सिस्टम दैट अलाउज people to chat in real time. C, a blog consists of posts in reverse chronological order. D, a blog is a history of web pages that you have visited maintained by an ISP. ठीक है, तो सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। ब्लॉग्स के रिलेटेड इनमें से ट्रू कौन सा है? चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। क्या है? सी पार्ट इसका आंसर है। ब्लॉग कंसिस्ट ऑफ पोस्ट्स इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी ब्लॉग में
मतलब क्या होते हैं वो पोस्ट्स के, मतलब उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं होता है, मतलब वो रिवर्स भी जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, ब्लॉक कंसिडर पोस्ट रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं वो, ठीक है, रिवर्सिबल होते हैं वो, ठीक है, यानी उसमें कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन 6, इसको देखो और आंसर करो। व्हेन द एटीट्यूड ऑफ द कम्युनिकेशन टुवर्ड्स सेल्फ इज पॉजिटिव बट टुवर्ड्स अदर्स नेगेटिव, इट इज द कम्युनिकेटर इज सेड टू बी। यानी जब एटीट्यूड रहेगा अपनी कम्युनिकेशन के रिलेटेड पॉजिटिव, यानी अगर दूसरे कम्युनिकेट करेंगे तो उसके रिलेटेड नेगेटिव रहेगा, तो उस वक्त कम्युनिकेटर जो है उसको क्या कहेंगे, ठीक है। ए सेल्फ कॉन्फिडेंट, लैक इन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ऑथेंटिसिटी। सी सेल्फ कंसीटेड। डी कम्युनिकेटिंग विदाउट कॉन्फिडेंस। तो सब आंसर करो। जब अपनी तरफ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मतलब पॉजिटिव रहेगा एटीट्यूड और दूसरों की तरफ नेगेटिव रहेगा, तो उस वक्त कम्युनिकेटर को क्या कहेंगे हम। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट, सेल्फ कंसीटेड। क्या आएगा, सेल्फ कंसीटेड इज द राइट आंसर। यानी सेल्फ कंसीटेड उसको हम कहेंगे जब कोई अपनी कम्युनिकेशन को पॉजिटिव समझेगा और दूसरे को नेगेटिव समझेगा, यानी जो दूसरा बोलता होगा तो उसको नेगेटिव समझेगा, तो उस वक्त उसको हम बोलेंगे, जो कम्युनिकेटर को जो मतलब बोलते सेंडर होगा तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ कंसीटेड, यानी जो पॉजिटिव समझता होगा अपने आप को, ठीक है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 7, इसको देखो और आंसर करो। If the action desired in the message is satisfactorily performed or the information is faithfully received, it is said that। यानी अगर कोई एक्शन होगी मैसेज में, ठीक है, उसको अच्छे से निभाया जाएगा उस एक्शन को, ठीक है, या उसको अच्छे से रिसीव करेंगे हम, इट इज सेड दैट, इसको क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन लूप हैज बीन क्लोज्ड, कम्युनिकेशन हैज जस्ट बिगन, कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल, कम्युनिकेशन प्रोसेस स्मूथ। तो सब आंसर करो। कम्युनिकेशन प्रोसेस स्मूथ। तो सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब, तुरंत आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, कम्युनिकेशन लूप हैज बीन क्लोज्ड, ठीक है, यानी जिसमें मतलब जब मैसेज मतलब चली जाएगी एक दूसरे में, ठीक है, तो उस वक्त वो अच्छे से जाएगी, ठीक है, यानी कम्युनिकेटर जो करेगा वो सेंड करेगा रिसीवर को, यानी सेंडर करेगा रिसीवर जब मैसेज को रिसीव करेगा वो अच्छे से उसको रिसीव करेगा और फिर वो वापस जब रेस्पॉन्स दे देगा तो वो भी अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कम्युनिकेशन लूप नहीं है, कम्युनिकेशन गैप जो होगी वो नहीं होगी उसमें, यानी सब कुछ ठीक है, यानी उसमें लैंग्वेज भी ओके है, ठीक है, ग्रामर भी ठीक है, बाकी चैनल भी ठीक है, मीडियम भी ठीक है, सब कुछ उसमें ठीक है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन को क्वेश्चन नंबर 8। व्हाई डू वी कम्युनिकेट, हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं। ए फॉर सोशल इंटरेक्शन, बी फॉर हैप्पीनेस सेक, सी फॉर मैसेज टू बी अंडरस्टूड, डी फॉर शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, ए फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशंस, ठीक है। इसमें आप देखो और आंसर करो। हिंदी वाले भी पढ़ो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तुरंत आंसर आना चाहिए। ए क्या है, ए सी ई ऑनली, बी है बी सी डी ऑनली, सी है ए सी डी ऑनली, डी है ए बी ई ऑनली। सो सब आंसर करो। वेरी गुड। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, ए सी डी ऑनली, यानी ए हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं, फॉर सोशल इंटरेक्शन, तो ये जरूरी है। बी क्यों नहीं, फॉर हैप्पीनेस सेक, तो मतलब कम्युनिकेट हम कभी गम में भी करते हैं ना, यस, सो इसलिए बी नहीं आएगा। सी आएगा फॉर मैसेज टू बी अंडरस्टूड, यानी हम मैसेज को समझेंगे, है ना। डी क्यों, फॉर शेयरिंग, हम एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को। ए फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, इसको ये नहीं आएगा, यानी ट्रेडिशन को हम प्रोटेक्ट करेंगे थ्रू कम्युनिकेशन, नहीं ये नहीं आएगा, ठीक है। सो ए सी डी ऑनली इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन में क्वेश्चन 9, इसको पढ़ो और आंसर करो। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स एट अल, द सीक्वेंस ऑफ बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज,
यानी रॉबिन्स एटल के द्वारा उसने बोला है कि बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जो सीक्वेंस है, तो वो कौन से सीक्वेंस है, ठीक है। ए लैंग्वेज, इमोशंस, बी सी सिलेक्टिव परसेप्शन, डी इंफॉर्मेशन लोड, ई फिल्टरिंग। अब आपको कोड यहां पे चूज करना है। ए है ए बी डी ई सी, बी है बी सी डी ए एंड ई, सी है डी ए ई सी बी, डी है ई सी डी बी ए। तो आप सब आंसर करो। चलो तुरंत आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। तो सब आंसर करो, सबको आंसर आना चाहिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा रुकते हैं। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहले सब आंसर करो। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? ई सी। ई क्या है? फिल्टरिंग, यानी पहले फिल्टरिंग आती है, ठीक है। तो ये रॉबिन्स ने बोला, ये कोई पर्टिकुलर नहीं है, ये मतलब एक रॉबिन्स ने बोला है, पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है। यानी इसके द्वारा, यानी जो रॉबिन्स कहता है उसने जो सीक्वेंस ऑफ बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोला है, तो वो पहला है ई। ई क्या है? फिल्टरिंग। फिर है सी सिलेक्टिव परसेप्शन, फिर है डी इंफॉर्मेशन लोड, फिर है बी इमोशंस, फिर है ए लैंग्वेज, ठीक है। सो दैट मीन्स कि ई सी डी बी ए इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इफ बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखो और आंसर करो। मैच द फॉलोइंग, यानी आपको मिलाने हैं ये, ठीक है। थिंकिंग हैड सिस्टम, सेकंड लिस्ट, सेकंड क्या? कंसेप्ट्स एंड आइडियाज, ठीक है। सो यानी थिंकिंग हैड सिस्टम, ये व्हाइट है, रेड है, ब्लैक है, ग्रीन है। अब यहां से कंसेप्ट्स एंड आइडियाज आप देखो इनको और आंसर करो। ओके, वेरी गुड। यहां पे है व्हाइट हैट, रेड हैट, ब्लैक हैट, ग्रीन हैट। तो यहां से भी आप देखो जजमेंट एंड कॉशन, द लॉजिकल नेगेटिव है ना। सेकंड डेटा गैदरिंग, फैक्ट्स, फिगर्स, इंफॉर्मेशन नीड्स एंड गैप्स। थर्ड है प्रोवोकेशंस, अल्टरनेटिव्स एंड क्रिएटिविटी, प्रपोजल्स। फोर्थ है इंट्यूशन एंड इमोशंस। सो आप इसको देखो, सब है ना। यस वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। अगर आपने पढ़े नहीं हैं तो अब यहां से देखो आप, ठीक है। यस, यहां से आपको पता चलेगा अब, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो आपके लिए वहां पे कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। यस, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। सेकंड है ना। सेकंड क्या है? आपको कोड चूज करना था यहां से। ए सेकंड व्हाइट हैट, सेकंड डेटा गैदरिंग, फैक्ट्स, फिगर्स, इंफॉर्मेशन नीड्स एंड गैप्स। यानी जो व्हाइट हैट इसका जो कंसेप्ट है तो वो है ये डेटा गैदरिंग, फैक्ट्स, फिगर्स, इंफॉर्मेशन नीड्स एंड गैप्स को फिल करना, ठीक है। तो ये है इसके लिए। तो इसी तरह बी का फोर्थ आएगा रेड हैट, इसका इंट्यूशन एंड इमोशंस, है ना। इमोशंस यानी भावना को समझना, ठीक है। तो ये है। तो इस तरह सी क्या है? ब्लैक हैट, इसका आएगा फर्स्ट जजमेंट एंड कॉशन, द लॉजिकल नेगेटिव। ओके, सो ये इसका है। इस तरह डी क्या है? थर्ड क्या है? प्रोवोकेशंस, अल्टरनेटिव्स एंड क्रिएटिविटी, प्रपोजल्स। तो ये इसका आंसर आएगा। ओके, सो इसको आप नेक्स्ट टाइम भूलना नहीं, ठीक है। हाँ, सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11, इसको पढ़ो और आंसर करो। फाइंड द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज लिस्टेड बाय कटलिप एट अल। यानी कटलिप ने एक रिसर्च की थी, तो उसने उसमें एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो थे उनकी सीक्वेंस बता दी है, ठीक है। तो वो कौन सी सीक्वेंस है? ए प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड, बी मैसेज क्लैरिटी, सी कंसिस्टेंसी, डी क्लाइमेट ऑफ बिलीफ, ई पार्टिसिपेटरी कंटेक्स्ट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे चूज करना है कोड, ये ना कोड ए बी डी ई सी, बी क्या? सी डी ई ए एंड बी, सी है डी ई ए बी सी, डी है ई ए सी डी बी। सो आप सब आंसर करो, सबको आंसर आना चाहिए। वेरी गुड।
चलो सब आंसर करो। यहां पे भी आपको सीक्वेंस बताने हैं जो कटलिप ने बोली है। कटलिप एक एजुकेशनिस्ट था, ठीक है। यस, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट, DEABC। डी क्या है? क्लाइमेट ऑफ बिलीफ, ये आएगा पहले। उसके बाद ई पार्टिसिपेटरी कंटेक्स्ट, उसके बाद प्रॉमिस ऑफ रिवार्ड, उसके बाद मैसेज क्लैरिटी, उसके बाद कंसिस्टेंसी। सो ये रहा इसका आंसर। सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12। इसको देखो और आंसर करो। द 4 R's अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कंप्राइजेस। 4 R's अप्रोच जो है किसके रिलेटेड? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के रिलेटेड। उसमें क्या क्या आते हैं? कौन कौन से 4 R's आते हैं? ए रीडिंग, बी राइटिंग, सी रेस्पेक्ट, डी रिप्रिमांड, ई रेजोल्यूशन। अब आपको यहाँ पे कोड चूज करना है। ए क्या है? ए बी सी एंड डी, बी है ए बी सी एंड ई, सी है ए बी डी एंड ई, डी है बी सी डी एंड ई। सो आप सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। 4 R's अप्रोच आपको बताना है जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के रिलेटेड है। थोड़े से आज डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पिछले बार पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले बार। सारे PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट रिसेंट PYQs है, ठीक है, ये याद रखना। यानी जो पिछले बार पूछे गए 2021 में जो पूछे गए, 2020 में पूछे गए हैं, ठीक है। यस, सो सब आंसर करो। वेरी गुड। सो देखते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यस, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। क्या है बी पार्ट? ए बी सी एंड ई, ठीक है। ए है रीडिंग, राइटिंग, रेस्पेक्ट एंड रेजोल्यूशन। रेप्रिमांड नहीं आएगा, ठीक है। सो ये 4 जो 4 R's है। ओके, सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13। ये भी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी नहीं होगा। द गांधीयन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन नोन एज। गांधीयन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है? ठीक है। मैसिव, बी पर्सनल, सी नॉन टेक्नोलॉजिकल, डी मास लाइन। ठीक है, ये सब आंसर करो। वेरी गुड। यानी गांधीयन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसको क्या कहा जाता है? ए मैसिव, बी पर्सनल, सी नॉन टेक्नोलॉजिकल, डी मास लाइन। वेरी गुड, सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा रुकते हैं, इसका आंसर देखेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? मास लाइन, ठीक है। यानी गांधीयन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन जो इसको बोला जाता है मास लाइन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो गाइस, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करो, और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर करो, ठीक है। यस, सो लाइक करो सब। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, करो लाइक सब। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14। इसको पढ़ो और आंसर करो। द पावर विच कम्स थ्रू कनेक्टेडनेस ऑफ वन्स वर्ड्स, मैचिंग वन्स फीलिंग्स, बॉडी एंड फैक्चुअल facial expression in communication process known as। यानी जब हम एक मतलब अपने वर्ड्स को मैच करते हैं अपने फीलिंग्स के साथ, ठीक है, अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के साथ कम्युनिकेशन प्रोसेस में, तो उसको क्या बोला जाएगा? ठीक है। यस, कन्फर्मिटी, बी कन्ग्रुएंस, सी कोलैबोरेशन, डी कंट्रोल। तो सब आंसर करो। तो सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। यानी चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट, कन्ग्रुएंस। ठीक है, क्या कहता है? यानी जब हम अपने जो वर्ड्स है उनको हम मैच करेंगे किसके साथ? अपने फीलिंग्स के साथ,
अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ, है ना, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के साथ कम्युनिकेशन पास में, तो उसको क्या बोलते हैं, कन्ग्रुएंस बोलते हैं ना, यानी एग्रीमेंट हम करते हैं उनके साथ, यानी एग्री करते हैं हम उनके साथ, या हम दिखाते हैं कंपैटिबिलिटी हम दिखाते हैं, है ना, या हम हार्मनी दिखाते हैं, या हम कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, तो हम बोलेंगे कि हम एग्री करते हैं, या कोइंसिडेंस हम बोलते हैं, कोइंसिडेंस हम बोलते हैं उनको, ठीक है, या हम बोलते हैं हम एग्री करते हैं इनके साथ, ठीक है, अपने फीलिंग्स को हम दिखाते हैं अपने वर्ड्स के जरिए, ठीक है, यस। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15, इसको देखो और आंसर करो। इन डिस्क्राइबिंग एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ए पर्सन और एन इवेंट विच प्रोवाइड्स वर्बल और नॉन वर्बल यूज टू विच समवन कैन रेस्पॉन्ड इज नोन एज, यानी जब हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, एक शख्स या कोई इवेंट जो प्रोवाइड करता है, फराहम करता है वर्बल या नॉन वर्बल यूज टू विच समवन कैन रेस्पॉन्ड इज नोन एज, कि उसमें कोई रेस्पॉन्ड करे तो उसको क्या बोला जाएगा, ए सोर्स, बी मैसेज, सी चैनल, डी कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट। तो सब आंसर करो। जब कोई रिस्पॉन्ड करेगा उस वर्बल या नॉन वर्बल जो हम यूज करेंगे, ठीक है, क्यू यूज करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। वेरी गुड, सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, सोर्स, ठीक है, ये सोर्स यानी जहां से ओरिजिन होगा मैसेज का, जहां से मैसेज का ओरिजिन होगा, that we describe as an element of communication which someone, or we can say a person, which provides verbal or non-verbal use to which someone can respond, तो उसमें वो respond करता है फिर, ठीक है, yes, तो that is a source, okay, so source is the origin of message, okay। so चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 16, इसको देखो और आंसर करो। the sequence of the stages of communication process is, सीक्वेंस क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस के स्टेज जो है उसके सीक्वेंस क्या है। फर्स्ट लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, सेकंड है ट्रांसमिशन ऑफ कॉग्निटिव डेटा, थर्ड है मैसेज रिसेप्शन, फोर्थ है अंडरस्टैंडिंग, फिफ्थ है रिएक्शन। अब आपको यहाँ से कोड चूज करना है, एक है 1 2 3 4 5, बी है 2 3 4 5 1, सी है 3 5 4 1 2, डी है 2 3 4 1 5। सब आंसर करो, सबको आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। आपको सीक्वेंस बताना स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट। डी पार्ट क्या कहता है, 2 3 4 1 5, यानी 2 क्या है पहले, ट्रांसमिशन ऑफ कॉग्निटिव डेटा, ये आएगा पहले, फिर आएगा 3 क्या है, मैसेज रिसेप्शन, तो दूसरा ये आएगा, उसके बाद आएगा 4 अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद आएगा लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, उसके बाद आएगा रिएक्शन, है ना। तो लास्ट रिएक्शन में आएगा, पहला आएगा ट्रांसमिशन ऑफ कॉग्निटिव डेटा, उसके बाद दूसरा आएगा मैसेज रिसेप्शन, उसके बाद आएगा अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद आएगा लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, उसके बाद आएगा रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा नेक्स्ट टाइम भी, तो आप इसको ध्यान में रखना अच्छे से। ओके, सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17, इसको देखो और आंसर करो। इन कम्युनिकेशन एंट्रोपी रेफर्स टू, कम्युनिकेशन में एंट्रोपी किसको कहते हैं, सो सब आंसर करो। एंट्रोपी जो है उसको क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट क्या है, अनप्रेडिक्टेबल मैसेज। अनप्रेडिक्टेबल मैसेज मीन्स यानी जो रैंडमली हमने मैसेज चूज की होगी, यानी उसका कोई प्रेडिक्शन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो अनप्रेडिक्टेबल मैसेज जो हम बोलेंगे कि दैट बिकम्स, यानी हम बाई चॉइस हमने चूज किया, यानी रैंडमली हमने चूज उसको किया होगा, ठीक है। हाँ, बाई चॉइस हमने उसको चूज किया होगा, दैट इज अनप्रेडिक्टेबल मैसेज, ठीक है।
सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 18, इसको देखो और आंसर करो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? ए सबकॉन्शियस, बी इंडिफरेंट, सी नॉन रिपीटेटिव, डी इम्प्रैक्टिकल। थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है। चलो सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट सबकॉन्शियस, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो सबकॉन्शियस होती है। ठीक है, यस। सने फॉर एग्जांपल जैसे हम बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं या फेशियल एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं, ठीक है, या हम कोई टोन चेंज करते हैं, ठीक है, ये सारे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये सारा सबकॉन्शियस में आ जाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19, इसको देखो और आंसर करो। A student greets his teacher with good morning. Here the channel of communication is. एक स्टूडेंट मतलब पहले जब आ जाता है सुबह सवेरे, वो अपने टीचर को बोलता है गुड मॉर्निंग। सो यहाँ पे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? ठीक है, द इफेक्ट, द सोर्स, द स्पीच, द इंटेंट। तो सब आंसर करो। चलो जल्दी करो सब आंसर। जब एक स्टूडेंट सुबह सवेरे आ जाता है वो टीचर को बोलता है गुड मॉर्निंग, है ना, तो उस वक्त हम चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कौन सी बोलेंगे, कौन सी है? तो सब आंसर करो, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, द स्पीच, है ना, ये है स्पीच, यानी गुड मॉर्निंग उसने कहा, यानी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कौन सी है? स्पीच है। ठीक है, वो टीचर के आगे बोलता है, टीचर इस साइड में, ये साइड में स्टूडेंट है, ये बोलता है इसको गुड मॉर्निंग, तो इसने चैनल कौन सी यूज की? स्पीच यूज किया है ना, अपनी स्पीच को बोला है। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके क्वेश्चन नंबर 20, इसको देखो और आंसर करो। कीपिंग क्वाइट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ पनिशमेंट इन कम्युनिकेशन इज एन डाइडेड बैरियर। तो यानी खामोश रहना किसके मतलब क्यों खामोश रहना? क्योंकि पनिशमेंट मिल जाएगा, यानी खौफ होगा कि हमें पनिशमेंट मिल जाएगा, यानी फेयर रहेगा, डर रहेगा किसका? पनिशमेंट का, सजा का कम्युनिकेशन में। तो उस वक्त हम उसको कौन सा बैरियर बोलेंगे? ए इंसेंटिव, बी इंडिविजुअल, सी इंस्टीट्यूशनल, डी इंटरैक्शनल। तो सब आंसर करो, सबको का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। यानी खामोश रहना क्योंकि डर होता है ना, पनिशमेंट का इन कम्युनिकेशन में। तो उस वक्त हम इसको क्या, कौन सा मतलब बैरियर बोलेंगे? सो सब आंसर करो। वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, इसको बोलेंगे हम इंडिविजुअल बैरियर। क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल बैरियर। सो ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज। तो इनमें आप नोट डाउन करो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू। सो आपको अपने नोट्स कैसे डाउनलोड करेंगे? आप इस वेबसाइट पे जाओ, यहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपना फीडबैक दे दीजिएगा, कैसा लगा आपको आज का एमसीक्यू सीरीज, कैसे थे एमसीक्यूज। ठीक है, तो आपका जो फीडबैक है वो इम्पोर्टेंट है। ये फ्री क्लास है, इनका आप लाभ लीजिएगा। ठीक है, और ये 2 PM का क्लास जो है एमसीक्यू क्लास, इसको आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया फिर। तो ये है अचीवमेंट ऑफ फिलर फॉर्म। आप मेहनत करते रहो, आपका नाम नेक्स्ट टाइम इस लिस्ट में आ जाएगा। सो आपका कोई प्रश्न होगा, आपका कोई क्वेश्चन होगा, है ना, तो इसको आप कमेंट में लिखो, तो उसको हम एड्रेस करेंगे वहां पे। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके, यस। सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, यस। सो शेयर करके रखो। यस, टाटा, बाय बाय।